हर बार आप चूक जाते हैं सही कस्टमर को पहचानने में। ऐसी गलती बार बार होती रहती है और आखिरी में आपको लगता है इतना एफर्ट किया, इतना प्रयास किया, इतनी सारी चीज़ें बताई, लेकिन फिर भी कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हुआ। दरअसल गलती आपके बताने में नहीं होती है, बस सही कस्टमर को पहचानने में होती है। दोस्तों नमस्कार, मैं अरविंद, बिजनेस कोच, एंटरप्रेन्योर और मेंटोर। आज हम इस विषय पे बात करेंगे कि आपको सही कस्टमर पहचानने का तरीका क्या हो सकता है, कैसे आप अपने कस्टमर को पहचान के उसके हिसाब से अपनी पिच रखते हैं। दोस्तों, किसी भी कस्टमर को पहचानने के 4-5 मेन तत्व होते हैं। इन्हीं 4-5 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होता है। अगर आप इसको गौर करते हैं, इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो आप उसको सही पिच देते हैं और तभी आपकी सेल्स का कन्वर्जन रेशियो बढ़ जाता है। सबसे पहली चीज़ गलती क्या हो जाती है? सबसे पहली गलती होती है कि जब आप किसी कस्टमर को पिच करते हैं तो बस अपने प्रोडक्ट की जितनी खूबियां हैं वो शुरुआत में ही बता के पूरी तरीके से उसको पका चुके होते हैं। सही कह रहा हूं, पका चुके होते हैं। आप कस्टमर को बोलने का, अपनी बात कहने का मौका ही नहीं देते और जब तक आप कस्टमर को अपनी बात कहने का मौका नहीं देंगे तब तक आप उसकी नीड को या उसकी प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाएंगे। यानी पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर की नीड क्या है। क्योंकि कई बार मैं बता चुका हूं, सभी लोग जो बिजनेस को समझते हैं वो इस बात को भी समझते हैं कि कोई भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट या सर्विस लेने नहीं आता है, वो अपनी किसी समस्या का समाधान ढूंढने आता है, अपनी किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आता है। तो जब तक आप उसकी प्रॉब्लम या उसकी नीड को नहीं समझेंगे, आप कभी भी सही पिच नहीं कर सकते। तो पहले जब कस्टमर आए तो उसे बोलने का मौका दीजिए, उसको समझिए कि दरअसल उसकी नीड क्या है या उसकी प्रॉब्लम क्या है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट का जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं या प्रोडक्ट के बारे में जो कुछ बताना है, तभी आप सही तरीके से पिच कर पाएंगे। तो पहला हो गया नीड या प्रॉब्लम। दूसरा, कस्टमर का एटीट्यूड कैसा है। इस हाथ में 5 उंगलियां हैं, सब एक बराबर नहीं है, कोई छोटी है कोई बड़ी है, सबका अपना रोल है, सबका अपना तौर तरीका है। वैसे ही कस्टमर का भी, हर कस्टमर का अलग बिहेवियर और एटीट्यूड होता है। हर कस्टमर को आप एक ही तरीके से न समझा सकते हैं, ना वो एक ही तरीके से आपकी बात समझने को तैयार होगा। तो कस्टमर का एटीट्यूड भी समझिए। कुछ एरोगेंट होंगे, वो आपके ओवर कॉन्फिडेंस को देख के शायद उन्हें बुरा लग जाए। कुछ बहुत हम्बल होंगे, जो आप बहुत ज्यादा अगर उनके सामने अथॉरिटी पेश करेंगे तो उनको इनसिक्योरिटी होने लगेगी, शायद ये मुझ पर प्रेशर बना रहा है। तो जिस तरीके का कस्टमर का एटीट्यूड हो, आपको अपनी टोन और अपनी पिच उस तरीके से ही रखनी होती है। तो कस्टमर का एटीट्यूड ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए जब भी आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को किसी कस्टमर के सामने पिच करते हैं। तीसरा है उसका परचेजिंग बिहेवियर कैसा है। आप थोड़ी बातचीत करेंगे, थोड़े से कन्वर्सेशन के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि दरअसल कस्टमर का माइंडसेट क्या है अकॉर्डिंग टू हिज परचेजिंग बिहेवियर। किस तरीके से वो अपने परचेज को मेजर करता है, वो आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप सही तरीके से अपनी पिच नहीं कर पाएंगे। इसमें 2 चीजें होती हैं। सामान्यतः जनरली 2 कैटेगरी के कस्टमर आपको मिलेंगे। पहला कस्टमर वो होता है जो प्राइस सेंट्रिक होता है, कीमत उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, वो आपसे बार्गेन करेगा। दूसरा कस्टमर होता है उसका कीमत पे फोकस नहीं होता है बल्कि क्वालिटी सेंट्रिक होता है, वो क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करता है। तो आपको दोनों तरह के कस्टमर को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन आपका प्राइस सेंट्रिक है, कौन आपका क्वालिटी सेंट्रिक है।
जब आप समझ लेंगे तभी आप सही तरीके से अपनी पिच कर पाएंगे, नहीं तो आपको वो उलझा देगा और आप फंस जाएंगे। अगर प्राइस सेंट्रिक को आप बहुत क्वालिटी फोकस्ड करना चाहेंगे तो शायद वो आपकी बात को उतने ध्यान से सुनेगा भी नहीं, क्योंकि उसका फोकस तो प्राइसिंग पे है। इसी तरीके से क्वालिटी सेंट्रिक को आप सिर्फ प्राइस पे बार्गेन करेंगे, किसी डिस्काउंट दे देंगे, रेट लग जाएगा, तो वो बहुत अच्छे तरीके से पेश नहीं आएगा आपके साथ, क्योंकि उसका फोकस प्राइस है ही नहीं, वो क्वालिटी चाहता है। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि कस्टमर का परचेजिंग बिहेवियर कैसा है, यानी वो क्वालिटी सेंट्रिक है या प्राइस सेंट्रिक है, उसके हिसाब से आपको अपनी पिच रखनी चाहिए। चौथी बात है अथॉरिटी। जो कस्टमर आपके पास आया है, जो क्लाइंट आपके पास आया है, क्या उस क्लाइंट के पास ही डिसीजन लेने की अथॉरिटी है या नहीं है? अगर अथॉरिटी है तो आपको उसे अलग तरीके से ट्रीट करना होता है। अगर उसकी परचेजिंग अथॉरिटी नहीं है, कोई और डिसीजन लेगा खरीदने के लिए, तो आपको उसे अलग तरीके से अपनी पिच को रखना पड़ेगा। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है कि अथॉरिटी किसके पास है। जब तक सही अथॉरिटी के आदमी को आप सही पिच नहीं करेंगे, आपका प्रोडक्ट या सर्विस सेल होने में दिक्कत करेगा। तो ये 4 मेन बिंदु हैं। अगर इसके हिसाब से आप अपने क्लाइंट को पहले समझ लेंगे, हर बिंदु पर उसको परख लेंगे, उसके बाद जब आप अपनी पिच रखते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से सेल कर पाते हैं, ज़्यादा आपकी लीड्स कन्वर्ट होती हैं और आप बेहतर रिजल्ट दे पाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि हम अपनी मास्टर क्लास में बहुत ही आसान और सरल भाषा में ही हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत भारी भरकम बिजनेस के शब्दों का प्रयोग हम जानबूझकर नहीं करते हैं, क्योंकि आम आदमी को सरल और करने योग्य भाषा ही समझ में आती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात से सहमत होंगे, और अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी लेना चाहते हैं या 1-to-1 कन्वर्सेशन में भी आप हमारी कंसल्टेशन चाहते हैं, तो हम किसी भी बिजनेस में जीरो से लेके उसकी ग्रोथ तक स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं और उसके हर स्टेप पे आने वाले हर्डल्स को बिल्कुल आसान तरीके से और करने योग्य तरीकों से दूर करते हैं और एक सफल बिजनेस बनाने में आपकी मदद करते हैं। अगर ये वीडियो भी आपको पसंद आया हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, लाइक करिए। फिर मिलेंगे अगले दिन किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।